हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन और ये बात की जाए तो ये 840 पोस्ट कोड का पेपर है जिसमें एचपीजीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं तो इसके आंसर है हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका उसको उस क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं। तो यदि बात की जाए इसमें क्वेश्चन आपके पास 148 से लेके 165 तक के क्वेश्चन हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है दोस्तों, काफी नया क्वेश्चन है। मु- मुरंगला पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो यदि फाइनल आंसर की बात की जाए तो इसमें राइट आंसर तो आपका लाहौल स्पीति हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फाइनल आंसर में ऑप्शन ए सही किया गया है। अब बात की जाए और कौन कौन से हैं लाहौल स्पीति में शिखर, जो आपके पर्वत पीक पीक जैसे जिन्हें कहते हैं माउंटेन पीक, वो कौन कौन से हैं? तो 148 का तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से मुकरबेह, सिकरबेह, मुलकिला और हरगर्न, सिरिंगल और मुरंगला, लाचा लुंगला और गेफांग गोहो, ये क्या है? ये आपके लाहौल स्पीति के माउंटेन पीक्स है। इनको आपने ध्यान में रखना है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, किन्नौर से आपने ध्यान में रखना है रालदांग, रालदांग, पिसू, पिसू मोस्ट है, पूछा जा चुका है। फावारंग और जोरकादेन और किन्नर कैलाश मोस्ट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। सिपकी, लियो फार्जिल और सीला, सीला तो सभी को पता है, और गुसु, गुसु ये मोस्ट क्या है? माउंटेन पीक है आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के। कुल्लू की बात की जाए, साच है, पतालसू है, पिन पार्वती है, इंद्रकिला है, हनुमान टिब्बा है और इंद्रासन है। हनुमान टिब्बा और इंद्रासन और इंद्रकिला ये मोस्ट है, पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो यहाँ से तो आपने इतने क्वेश्चन ध्यान में रखना। आगे है 149 क्वेश्चन आपका। क्या क्वेश्चन है? हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी को मान्यता हनी एंड मिल्क घाटी के नाम से जाना जाता है? काफी बार हमने डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो सभी को आता होगा है। इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका फाइनल आंसर की में यदि बात की जाए ऑप्शन ए, चंबा घाटी को हनी एंड मिल्क घाटी भी कहा जाता है। दूध एवं शहद की घाटी भी इसे कहा जाता है। और इस घाटी का दूसरा नाम क्या है? रावी घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इस घाटी के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? जो चकमा घाटी है इसके प्रमुख नगर कौन कौन से, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। चंबा, भरमौर, डलहौजी और खजियार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने शुरू हो गए हैं ठीक है एग्जाम में। आगे है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को बात की जाए इसे चांदी घाटी या सिल्वर घाटी भी कहा जाता है। कियारदा धून घाटी को बात की जाए तो इसे पांवटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। धून घाटी की बात की जाए तो धून घाटी आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, और सोलन डिस्ट्रिक्ट की और कौन कौन सी घाटियां? एक है सपरून घाटी और एक है कुनिहार घाटी, ये मोस्ट है, आपने इनको ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपके पास, चिनाब नदी का वैदिक नाम। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो यदि बात की जाए फाइनल आंसर की में तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, असीगनी इसका वैदिक नाम है। संस्कृत नाम की बात की जाए तो चंद्रा और भागा है। पुरुषाणी की बात की जाए तो ये किसका नाम है? राबी का वैदिक नाम है और इसका संस्कृत नाम इरावती है। ठीक है, कालंदी का वैदिक नाम आपका यमुना का कालंदी वैदिक नाम है। ठीक है, अर्जिका की बात की जाए, व्यास का वैदिक नाम अर्जिक्य है और संस्कृत नाम विभाषा है। ये भी आपने ध्यान में रखना है क्वेश्चन। ठीक है, आगे है सेवालसर झील। सेवालसर पूछा गया ना कि रेवालसर। सेवालसर की बात की जाए तो सेवालसर झील आपकी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सरियोलसर होना चाहिए था। यदि आप सेरियोलसर झील की बात की जाए तो इस ऑप्शन का राइट आंसर आपका फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी सही किया गया है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट सरियोलसर है। डहनासर है, मंतलाई, मंतलाई पूछी जा चुकी है, देवरा भी पूछी जा चुकी है। हंसा झील आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, भृगु है, दशहर है और नैनसर है। ये क्या है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की लेक्स है। सिरमौर की बात की जाए, रेणुका और सुकेती सभी को पता है, मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। शिमला की बात की जाए यहाँ पर कराली है, बरादोनसर है, ये मोस्ट है, एनटी के एग्जाम में पूछी गई है ये। और गढ़कुप्पर है, चंद्रनाहन है और तानुजुबल है। गढ़कुप्पर और चंद्रनाहन ये मोस्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से आगे है क्वेश्चन आपके पास 152।
हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अल्पतम मात्रा में वर्षा होती है? तो यदि बात की जाए अल्पतम मात्रा मतलब कि सबसे कम जो बारिश होती है, कहाँ पर होती है? हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम बारिश होती है? तो यदि बात की जाए, इसका राइट आंसर आपका फाइनल आंसर की में ऑप्शन बी सही हो जाए, और लाहौल स्पीति में सबसे कम बारिशें होती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है एक और, सबसे अधिक बारिश पूछा जाए तो धर्मशाला कांगड़ा में अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और सबसे शुष्क स्थान पूछा जा चुका है, स्पीति है, और सबसे सूखा जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो लाहौल स्पीति है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको ने ध्यान में रखने हैं। 153 में पूछा गया है क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध झाकदार स्थित है? झाकदार पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो झाकदार की बात की जाए तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को हमने कवर किया है। उस टाइम हमने पढ़ा था कि झाकदार, सोलासिंगीदार, चबूतरा पहाड़ी, ये कहाँ पर है? आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, फाइनल आंसर में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात की जाए, जाखधार होगी, सोलासिंगी धार भी आपने ध्यान में रखना, इसे चिंतपूर्णी धार और जसमा धार के नाम से भी जाना जाता है, सोलासिंगी धार को। ठीक है, चबूतरा बाड़ी को आपने ध्यान में रखना है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। और बात की जाए बिलासपुर से आपने ध्यान में रखना है, 7 धाराएं यहाँ पे। ठीक है, धार मतलब कि 7 धारा है। ठीक है, कौन कौन सी है? नैना देवी की धार है, कोट धार है, जंजियार धार है, त्यून है, त्यून पहाड़ी है, बांदला पहाड़ी है, बहादुरपुर धार है, रतनपुर धार है। ये सब क्या है? आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित क्या है? धार है। आगे है क्वेश्चन आपके पास, चंबा साम्राज्य की स्थापना किसने की? क्वेश्चन को घुमाया गया है, चंबा साम्राज्य पूछा गया है। तो साम्राज्य मतलब कि डोमेनियन, अगर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे डोमेनियन, मतलब डोमेनियन वाज फाउंडेड, मतलब डोमेनियन स्टेट पूछा गया है तो आपसे। तो चंबा रियासत की स्थापना मेरू बर्मन ने की, कब की? 550 ईस्वी में की। और इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई? ब्रह्मपुर में, जो वर्तमान में ब्रह्मौर है, वहां पर इन्होंने राजधानी बनाई। ठीक है, अब बात की जाए चंबा शहर, चंबा शहर नगर, यदि चंबा शहर पूछा जाए तो साहिल वर्मा, यदि चंबा नगर पूछा जाए तब भी साहिल वर्मा। कब की? इन्होंने 920 ईस्वी में की। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना, किसके नाम पर? चंपावती के नाम पर इन्होंने चंबा शहर की का नाम रखा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है, दत्तारपुर राज्य का अंतिम शासक था, दत्तारपुर राज्य का अंतिम शासक पूछा गया है यहाँ से। तो यदि बात की जाए अंतिम शासक की, तो 155 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देवी चंद क्या थे? दतारपुर के अंतिम क्या थे? शासक थे। ठीक है, दतारपुर पूछा गया है यहाँ से। तो यदि बात की जाए दतारपुर रियासत की स्थापना किसने की, दतारपुर राज्य की स्थापना किसने की? तो दतार चंद ने की, कब की? 1550 ईस्वी में की। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और हरिचंद की बात की जाए, हरिचंद से आपने ध्यान में रखना है, गुलेर रियासत की स्थापना किसने की? हरिचंद ने की, कब की? 1405 ईस्वी में। ठीक है, अब जो दतारपुर रियासत थी, ये सिब्बा ही रियासत की शाखा थी। ठीक है, सिब्बा रियासत की स्थापना किसने की? शिवा रामचंद्र ने की, कब की? 1450 ईस्वी में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, दतारपुर राज्य का अंतिम शासक था, तो देवी चंद दतारपुर राज्य का अंतिम शासक था, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे, नालागढ़ का प्राचीन नाम था, नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या था? काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, हिंदू सभी को पता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। 156 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हिंदूर। ठीक है, अब हिंदूर तो हो गया आपका ऑप्शन डी सही। अब बनेट की बात की है, सुंदरनगर का प्राचीन नाम यदि पूछा जाए तो बनेट, बैजनाथ का प्राचीन नाम पूछा जाए तो कीरग्राम, देहोरा मतलब कि जुब्बल का प्राचीन नाम पूछा जाए तो देहोरा इसका प्राचीन नाम था। सरहान की बात की जाए तो प्राचीन नाम सोनितपुर था। कल्पा की बात की जाए तो प्राचीन नाम चीनी था। नूरपुर की बात की जाए तो प्राचीन नाम इसका धमेरी था। ये आपने यहाँ से ध्यान में रखने। ठीक है, आगे है खांगसर जिला, खांगसर किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? खांगसर किला की बात की गई यहाँ पे। तो यदि बात की जाए फाइनल आंसर में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किलोंग में ये स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किन्नौर की बात की जाए, किन्नौर में और कौन कौन से
किले है तो आपने किन्नौर से ध्यान में रखनी है। लबरंग, मुरंग, कामरू और सपनी। सपनी की बात ये सांगला वैली, सांगला तहसील में स्थित है। ये सब किले कहाँ पर है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। ये आपके किलोंग में है, खांगसर किला। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किलोंग किस डिस्ट्रिक्ट का जिला मुख्यालय है। ठीक है, ये आपने इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है। ठीक है, हमने डिस्कस किया है इसको। आगे है लॉर्ड अमहर्स्ट ने किस वर्ष शिमला की यात्रा की? क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड आर्महर्स्ट ने किस वर्ष शिमला की यात्रा की? ये पहले गवर्नर जनरल थे जो शिमला में आने वाले पहले गवर्नर जनरल यदि पूछा जाए तो लॉर्ड एमहर्स्ट थे, आर्महर्स्ट थे। ठीक है, और यदि बात की जाए कब आए ये, तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका 158 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1827 में ये आए शिमला में। ठीक है, और कहाँ रुके? कनेडी हाउस में ये रुके, कैनेडी हाउस में ये रुके। और 1932 में आए विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक कब आए? 1932 में पूछा जा सकता है। शिमला में आने वाले जो विलियम बेंटिंक कब आए? तो विलियम बेंटिंक आए 1832 में। ठीक है, और 1827 में आपके लॉर्ड आर्महेस्ट आए। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए मंडी डिस्ट्रिक्ट की तो 10 है यहाँ पे। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर में भी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब बात की जाए और 8 की बात की जाए तो 8 विधानसभा क्षेत्रों वाला शिमला है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। शिमला जिला है 8 विधानसभा क्षेत्रों वाला, जिसमें की 2 एससी की सीट है। एससी की सीट की बात की जाए तो एससी की है एक आपकी रामपुर और एक है रोहू। ठीक है, 2 एससी की सीट है। और बात की जाए पांच पांच वाले तो काफी डिस्ट्रिक्ट है आपके जो जिनके विधानसभा क्षेत्र है। एक तो आपका ऊना है, सोलन है, सिरमौर है और हमीरपुर है, चंबा है। ये क्या है? 5 विधानसभा क्षेत्रों वाले डिस्ट्रिक्ट है। आगे है हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी कूट जल विद्युत परियोजना निर्मित है? मतलब कौन सी नदी के ऊपर कूट जल विद्युत परियोजना निर्मित है? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 160 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सतलुज। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका 161 का वाकना घाट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हिमाचल प्रदेश में कौन सा मेला सांड युद्ध के लिए जाना जाता है? तो यदि बात की जाए सांड युद्ध के लिए पूछा गया है तो 4 ऑप्शनों में से देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की में भी ऑप्शन सी सही हो डी सही हो जाएगा। ठीक है, सरी मेला की बात की जाए तो आपका अर्की डिस्ट्रिक्ट में लगता है, सोलन के अर्की तहसील में लगता है। ठीक है, और जुलाई के माह में 16 जुलाई को ये लगता है और इसे भैंसों की लड़ाई के लिए जाना जाता है। ठीक है, भैंसों की लड़ाई के लिए जाना जाता है। अब भैंसों का मेला की बात की जाए तो मसोबरा शिमला में लगता है भैंसों का मेला। ठीक है, अब 4 ऑप्शनों को देख लेते हैं। फाग मेला रामपुर शिमला में लगता है, और पुरगल या पुरगल या पुराग मेला की बात की जाए तो कोटखाई में लगता है। त्रिलोकीपुर का बात की जाए तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है या बालासुंदरी को समर्पित है। नवरात्रों के दिनों में ये मेला लगता है, त्रिलोकपुर का मेला। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन एचपीजीके के जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।